नमस्कार। जन्म कुंडली में भाग्य कब साथ देता है, कब व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है, जन्म कुंडली से हम कैसे देखते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली है और सरकारी क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेगा। आज मैं आपके समक्ष एक जातक की कुंडली लेकर के उपस्थित हूं जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम दिए और मल्टीपल एग्जाम में प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की। मल्टीपल का अर्थ 4 एग्जाम उनके मैं जानता हूं। 4 एग्जाम में पहली बार में ही वो सफलता प्राप्त किए और आज शिक्षा क्षेत्र में उच्च पद पर कार्यरत है, उच्च पदस्थ हैं, अधिकारी रैंक में हैं। तो आज हम उनकी कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे कि क्या कुंडली यह बतलाती है, क्या कुंडली में भी सरकारी क्षेत्र के योग हैं और क्यों उनको ऐसी सफलताएं प्राप्त हुई। इसी क्यों का उत्तर हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। चलिए अब हम उनके ग्रहों को विराजित कर लेते हैं कि ग्रह कौन से भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हुए हैं। प्रथम भाव से शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई है। 1 नंबर अर्थात मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह सप्तम भाव में विराजित हैं। सप्तम भाव में मंगल ग्रह हैं और इनकी डिग्री क्या है? 19 है। 19 डिग्री के मंगल देव सप्तम भाव में है। दूसरा घर किनका है? वृष राशि है, शुक्रदेव का घर है। तो यहाँ पे शुक्रदेव स्वयं विराजित है। शुक्रदेव स्वयं विराजित है और इनकी डिग्री है 17। 17 डिग्री के शुक्रदेव दूसरे भाव में विराजित है। तीसरे भाव के स्वामी बुधदेव हैं, बुध ग्रह हैं, जो कि दूसरे घर में ही विराजित हैं और इनकी जो डिग्री है वो 1 डिग्री है। 1 डिग्री के बुधदेव हैं। चौथे भाव पे आते हैं। चौथे भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, चंद्र ग्रह। तो चंद्रदेव अपने ही घर में 26 डिग्री में विराजित हैं। अब 5वें भाव में आते हैं। 5वें भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं क्योंकि 5 नंबर राशि लिखी है। यह सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्यदेव। सूर्यदेव कहां पे विराजित है? यहाँ दूसरे भाव में सूर्यदेव विराजित हैं और इनकी जो डिग्री है वो 20 डिग्री के हैं। सूर्यदेव 20 डिग्री के सूर्यदेव दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में, धन भाव में विराजित हैं। अब हम 6वें भाव में चलते हैं। तो 6वें भाव में 6 राशि अर्थात 6 नंबर अर्थात कन्या राशि है। तो कन्या राशि के स्वामी बुधदेव ही होते हैं। तो बुधदेव यहां विराजित हैं, बुध ग्रह। सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अपनी राशि में दूसरे भाव में विराजित हैं। इनकी 2 राशियां होती हैं, वृष राशि और तुला राशि। और यहां पर 7वें भाव में इनके शनि ग्रह विराजित हैं और शनि ग्रह की डिग्री कितनी है? 17 है। और तुला राशि में शनि ग्रह उच्चावस्था में होते हैं। यह राशि उनकी उच्च राशि कहलाती है, परम उच्च के कहलाते हैं शनिदेव। बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं तुला राशि में शनिदेव। इसके बाद चलते हैं 8वें भाव में। 8वें भाव में 8 नंबर राशि लिखी है। 8 नंबर राशि के जो स्वामी हैं मंगल देव हैं, वृश्चिक राशि है। मंगल देव सप्तम भाव में विराजित है जिनकी डिग्री है 19। इनकी भी 2 राशियां हैं, मेष एंड वृश्चिक। चलते हैं 9वें घर में। 9वें घर में राशि लिखी है 9 अर्थात धनु राशि। धनु राशि के जो स्वामी हैं वो है गुरुदेव। इस भाव के भी स्वामी इस कारक ग्रह जो कहलाएंगे वो बृहस्पति ही है और बृहस्पति यहीं पर विराजित हैं, गुरु। और डिग्री कितनी है? 17।
तो गुरुदेव का घर है, भाग्य के कारक जो स्वामी होते हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं, वो गुरुदेव ही हैं, गुरु बृहस्पति ही है, और वहीं पर बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति कहलाएगी ये। उसके बाद हम देखते हैं 10वां घर, 10वें में 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि है। शनि तुला राशि में 7वें भाव में है। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि है। और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जो कि 9वें भाव में हैं। अब व्यक्ति को इतनी अच्छी सफलताएं क्यों प्राप्त हुई? कुंडली देख करके ही कुंडली ही बतला रही है। कैसे बतला रही है? भाग्य देखिए इनका। प्रथम भाव से चलते हैं। प्रथम भाव व्यक्तित्व का भाव है। इनके जो स्वामी है मंगल है। मंगल देव 7वें भाव में बैठे हैं। 7वां भाव केंद्र का भाव है। अच्छी जगह है, अच्छी अवस्था में बैठे हैं, ठीक है। फिर दूसरे भाव में चलते हैं। दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है। शुक्रदेव अपने घर में है, स्वराशि में है। शुक्रदेव वाणी, धन, कुटुंब का व्यवहार, परिवार, सुख सब प्रदान करेंगे। उनका अपना घर है। अपने घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता है। और पावरफुल पोजीशन में है शुक्रदेव। 17 डिग्री के हैं, युवावस्था में, बली है। यहां पे राहु भी है। राहु 12 डिग्री के हैं। फिर चलते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का भाव है। इसके स्वामी बुध है, जो कि 0 भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में, ठीक है। चौथे भाव में चंद्र ग्रह, यह है चंद्रमा का स्वयं का घर है और चंद्रदेव यहीं पर हैं। तो चंद्रमा स्वराशि में हो करके माता का सुख, भूमि, भवन, वाहन, ये सारे सुख प्रदान करेंगे। व्यक्ति का मन स्थिर रहेगा, दृढ़ संकल्पी रहेगा। व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर लिया, यह कार्य करना है तो करना है। मन इधर उधर भटकेगा नहीं। बहुत अच्छी पोजीशन है। फिर हम देखते हैं 5वां घर। 5वां घर सूर्यदेव का है। सूर्यदेव भी दूसरे नंबर कुटुंब भाव में विराजित है। और अभी हम दृष्टि भी देखेंगे। गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, 9वीं दृष्टि, इसका भी ध्यान रखना है। अब यहां से अब 7वें भाव को देखते हैं। तो 7वें भाव में शनि उच्चावस्था में बैठे हुए हैं और मंगल 19 डिग्री में बैठे हैं। शनि की डिग्री है 17 डिग्री का मतलब बहुत ही पावरफुल पोजीशन है शनि की। शनि कर्म के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा और नौकरी में सफलता प्राप्त करेगा। और इसमें गुरु का साथ भी मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि ये 9वां भाव है। 9वें भाव में गुरुदेव स्वयं विराजित हैं, स्वयं स्वराशि में है, अपने घर में है, भाग्य के कारक हैं, पितृकारक हैं। और गुरुदेव जिन जिन भाव में दृष्टिपात करेंगे उन भावों को और अच्छा बनाएंगे। स्वयं अच्छे हैं और अच्छा बनाएंगे, भाग्य कारक हैं। कहां कहां दृष्टि डाल रहे हैं देखें। 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, व्यक्तित्व अच्छा करेंगे, सरल सहज स्वभाव का व्यक्ति रहेगा, विश्वसनीय व्यक्ति रहेगा, ज्ञानी रहेगा। अब 7वीं दृष्टि से पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहनों के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से स्नेह करेगा, साहसी है व्यक्ति। फिर 9वीं दृष्टि से 5वें भाव को देख रहे हैं। 5वां भाव पुत्र का होता है, संतान भाव है, ज्ञान का भाव है, बुद्धि का भाव है, धर्म का भाव है, प्रेम का भाव है। तो गुरु इसमें दृष्टि डाल करके इस भाव में पुत्रों का सुख देंगे, संतान सुख देंगे, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पहली संतान निश्चित रूप से पुत्र होगी। फिर
व्यक्ति ज्ञानी है। प्रेम में अनुशासन रहेगा, गुरु दृष्टि डाल करके प्रेम में अनुशासन रखेंगे। चरित्रवान रहेगा व्यक्ति। अब गुरु के प्रभाव हमने देख लिया। शनि उच्चावस्था में है, अच्छी पोजीशन में। इनके लिए, इस जातक के लिए शनि इनके बहुत ही अच्छे हैं। शनि हर चीज प्रदान करेंगे, सफलताएं शनि देंगे, सरकारी क्षेत्र में सफलताएं प्रदान करेंगे। कहां कहां शनि दृष्टिपात कर रहे हैं? तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि लग्न पर, और 10वीं दृष्टि मातृसुख सुख भाव पर डाल रहे हैं। इन भावों को ये अच्छा करेंगे। तो आप इस कुंडली को देख करके सहज ही अंदाजा हो रहा है कि तीन ग्रह स्वग्रही हैं। कौन कौन से? गुरु, चंद्र और शुक्र, और एक ग्रह शनि उच्चावस्था में बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति को सफलता क्यों नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से यह कुंडली बतला रही है कि जिस भी जातक की यह कुंडली हो जाएगी, वह जातक सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर कार्यरत होगा। ये रहा मेष लग्न की कुंडली का विश्लेषण अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।